Everyone and welcome to Wings Ekudan. How are you all doing? I hope you all are doing good. All right, so हम लोग environment lecture series कर रहे हैं and जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया कि जो ये टॉपिक्स हैं दे आर डेडिकेटेड स्पेशली फॉर JKSSB and VLW, sorry, not VLM but VLW, village level workers. Now a lot of students have been commenting in the comment section कि मैम सिलेबस डिस्कस करें या वो VLW का अभी तक सिलेबस आया नहीं है, ऑफिशियल सिलेबस जो है वो आया नहीं है. बट अगर आप पुराना सिलेबस देखें JKSSB का तो इन्वायरमेंट जो है इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. और जो मैं आपको इन्वायरमेंट के टॉपिक्स पढ़ा रही हूँ इट इज़ कॉमन टू ऑल. वो आपको हर एक एग्ज़ाम में जो है वो हेल्प करेगा. तो आप ऐसा तो बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि इन्वायरमेंट जो है वो सिलेबस का पार्ट नहीं होगा. दैट इज़ जस्ट नॉट पॉसिबल. 99.9% जो चांसेस हैं वो यही है कि इन्वायरमेंट होगा ही होगा. एंड जो मैं आपको इन्वायरमेंट के टॉपिक्स करवा रही हूँ इट इज़ कॉमन फॉर ऑल. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक योर बेसिक्स क्लियर. सो आपके बेसिक क्लियर करने के लिए आपका ये जो टॉपिक और ये जो लेक्चर सीरीज चल रही है दे आर हाईली इम्पॉर्टेंट. सो आप इसको बिल्कुल भी मिस आउट मत करिएगा. ठीक है जी. सो जब आपका सिलेबस आएगा तो ऑफ कोर्स विल डू ऑल दोज थिंग्स ऑल्सो. इफ इट ऑल वी मिस समथिंग हम उसको एडिशन करेंगे उन सब चीज़ों का. सो दैट इज़ दैट. बट अभी के लिए आई एम कवरिंग ऑल दोज टॉपिक्स जो आपको एज कॉमन टू ऑल, हर एक सब्जेक्ट में जो हर एक पेपर में जो कॉमन टॉपिक्स रहते हैं इन्वायरमेंट के मैं आपको वो अभी कवर करवा रही हूँ. ठीक है जी. सो लेट्स मूव अहेड. आज जो हम करने वाले हैं नाउ इन द लास्ट लेक्चर्स हम लोगों ने कार्बन साइकिल किया है, हम लोगों ने हाइड्रोलॉजिकल साइकिल किया है कार्बन में ही. फिर हम लोगों ने आपका कल हमने नाइट्रोजन साइकिल जो है वो किया है. सो दे वर पार्ट ऑफ योर गैशियस साइकिल विच इज़ अ पार्ट ऑफ वॉट विच इज़ अ पार्ट ऑफ अ परफेक्ट साइकिल. आज हम करेंगे आपका सेडिमेंटरी साइकिल्स के बारे में. ठीक है. सेडिमेंट्री साइकिल्स वो साइकिल्स होते हैं जो आपके अर्थ क्रस्ट पर होते हैं. दो साइकिल्स आर कॉल्ड एज योर सेडिमेंट्री साइकिल्स. इसमें हम दो साइकिल्स के बारे में बात करेंगे. एक तो हम करेंगे फॉस्फोरस साइकिल और दूसरा हम बात करेंगे आपका सल्फर साइकिल के बारे में. सो आज का टॉपिक जो रहेगा इट इज गोइंग टू बी ऑन सेडिमेंटरी साइकिल जिनका जो रेजर्वॉयर है दैट इज अर्थ्स क्रस्ट. ठीक है. और इसमें हम पढ़ेंगे दो टॉपिक्स फॉस्फोरस एज वेल एज योर सल्फर साइकिल के बारे में. सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड स्टार्ट विद द फॉस्फोरस साइकिल. ठीक है. नाउ सबसे पहले साइकिल समझने से पहले कि कैसे बनता है, फिर ये टूटता है, फिर और क्या क्या होता है, कौन इनको कंज्यूम करता है और ये फिर वापस कैसे अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है, ये जो पूरा साइकिल है इसको समझने से पहले हमको पहले समझना पड़ेगा कि फॉस्फोरस की अवेलेबिलिटी कहाँ है भाई. पहले ये तो बताओ. सो फॉस्फोरस की अगर हम अवेलेबिलिटी बोले या मेजरली जिस फॉर्म में ये अवेलेबल होता है दैट इज योर रॉक्स. तो जो आपके रॉक्स होते हैं ना अर्थ क्रस्ट पे उनमें मेजरली आपका फॉस्फोरस जो है वो पाया जाता है. और इन्हीं रॉक्स की वजह से जो है साइकिल जो है वो क्रिएट होता है और उसी साइकिल को हम प्यार से आपका फॉस्फोरस साइकिल कहते हैं. ओके. सो सॉरी. नाउ मेन स्टोरेज हम लोगों ने बात किया. सो व्हाट इज द मेन स्टोरेज? द मेन स्टोरेज ऑफ फॉस्फोरस इज रॉक्स. राइट. नाउ जब ये जो रॉक्स हैं ये आपके रॉक्स आगे जी बड़े बड़े. अब आप सिर्फ पत्थर नहीं समझिए, ये आप अपने पहाड़ भी समझिए. पहाड़ यहाँ होती है ना वो भी फॉस्फोरस रॉक्स होते हैं. अब बारिश हुआ. ठीक है. सन रेज पड़ रही हैं, लैंडस्लाइड आ गया, ब्रेकिंग हो गया, या फिर रिवर जो है वो बह रही है. सो ऑल दीज थिंग्स दे लीड टू डिसइंटीग्रेशन और सिंपली ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स. नाउ ब्रेकिंग एंड डिसइंटीग्रेशन विल बी अ वेरी बिग वर्ड. सिंपली आप इसको बोल सकते हैं वेदरिंग.
ये जो टूटना है रॉक्स का, उसको हम ज्योग्राफी की टर्म में या फिर इन्वायरमेंट की टर्म में हम उसको बोलते हैं वेदरिंग। तो जब कभी भी इन रॉक्स का ड्यू टू सनलाइट, रेनफॉल, रिवर रन ऑफ और मैनी अदर रीजंस, इन चीज़ों की वजह से जब भी आपके रॉक्स दैट इज जिनमें फॉस्फेट अवेलेबल है उनका वेदरिंग हो जाए और ये जो है वो अपनी रॉक्स की फॉर्म को छोड़कर अर्थ क्रस्ट के साइकिल में एंटर कर जाएं, उसको हम बोलते हैं आपका फॉस्फोरस साइकिल। ठीक है, अब हुआ क्या, आपके रॉक्स का हो गया जी वेदरिंग, रॉक्स की होगी जी वेदरिंग। ठीक है, जब रॉक्स की वेदरिंग होगी अब क्या होगा, दो तरीके से वेदरिंग हो सकती है, या तो सॉइल में आ जाएंगे वो रॉक्स टूट के, या तो वो अगर पानी के बहाव से गए हैं, अगर रिवर की वजह से उनका वेदरिंग हुआ है तो ये रन ऑफ की वजह से दैट इज पानी के बहाव की वजह से ये कहाँ चले जाएंगे, वाटर में चले जाएंगे और वाटर में एज अ सोल्यूशन बन जाएंगे। राइट, अगर हम सॉइल की बात करें तो सॉइल में आने के बाद क्या होगा, सॉइल में आ गए तो आपके जो सॉइल होगी वो फॉस्फेट रिच हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। फिर इसी फॉस्फेट रिच सॉइल के ऊपर आपके प्लांट्स जो हैं वो ग्रो करेंगे। अगर प्लांट्स फॉस्फेट रिच में ग्रो करेंगे मतलब प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं ना, राइट, प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब करेंगे और फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा, फिर अब ऑब्वियसली इन प्लांट्स को एनिमल्स खाएंगे, ठीक है, वो उनमें चला जाएगा। राइट, अब ये प्लांट्स मर गए मतलब डेड, इनके ऊपर फीड करेंगे कौन, डिकम्पोजर्स या फिर डेट्रिटस ऑर्गेनिजम्स, इनके ऊपर फीड करेंगे। एनिमल्स जब मर जाएंगे, जब ये डेड हो जाएंगे तो इनके ऊपर डिकम्पोजर्स फीड करेंगे। ठीक है, अब ये जो डिकम्पोजर्स डेट्रिटस ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करेंगे, फाइनली इसी डेड को जिसमें जो फॉस्फेट रिच था उसको डिसइंटीग्रेट तोड़ते 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 किस में मिला देंगे, वापस सॉइल में मिला देंगे और फिर इसी सॉइल से वापस से आपके प्लांट्स ग्रो करेंगे और इससे क्या होगा, आपका जो सॉइल में फॉस्फेट मौजूद था वो ही सॉइल में वापस जाकर मिल गया और ये जो पूरा साइकिल है उसको बोला जाता है फॉस्फोरस साइकिल। क्लियर हो गया? सो दिस इज हाउ इट हैपन्स ऑन द सॉइल। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट हैपन्स इन द रिवर्स। नाउ रिवर्स में रन ऑफ की वजह से द रॉक्स आर गोइंग टू गो थ्रू वेदरिंग। ठीक है, अब इन वेदरिंग से क्या होगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये जो रॉक्स होंगे टूटते टूटते जाएंगे, पानी में घुलते जाएंगे और फिर आपके पानी के कहीं नीचे सेटल हो जाएंगे। अब जब ये सेटल होते जाएंगे एक्यूमुलेट होते जाएंगे, एक पॉइंट आएगा जब ये रॉक्स जो ये सेडिमेंटरी जो ये छोटे छोटे हिस्से थे ना, ये वापस से रॉक्स बना देंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, रॉक्स के थ्रू ये टूटे थे और वापस से ये एक्यूमुलेशन की वजह से कंटामिनेशन नहीं कंपैक्शन की वजह से ये वापस से रॉक्स बन जाएंगे। इसको बोलते हैं फॉस्फोरस साइकिल। कहाँ पे, आपके रिवर्स में फॉस्फोरस साइकिल कैसे चलता है। अब अगर या तो एक पॉइंट ये हो सकता है, आपके पानी के नीचे भी तो रॉक्स होते हैं ना, तभी तो हमको पानी की आवाज़ आती है। वो जो पानी से जो हमको छन छन वाली आवाज़ आती है वो बेसिकली पानी की आवाज़ नहीं, वो पानी के अंदर जो रॉक्स प्रेजेंट है उनकी आवाज़ है। राइट, अब ये जो रॉक्स हैं, या तो पहला काम ये हो सकता है कि ये कंपैक्शन होकर ये रॉक्स बन के, या फिर एक और चीज़ हो सकती है ड्यू टू प्लेट टेक्टोनिक्स। क्या जी, प्लेट टेक्टोनिक्स। जो आपके धरती के नीचे जो प्लेट्स चल रही हैं, रॉक्स चल रही हैं, उनकी मूवमेंट हुई और दो प्लेट्स आपस में टकरा गई। जब भी दो प्लेट्स आपस में टकराती है, जो हेवियर प्लेट होती है ना,
अभी आपको, जिन्होंने ज्योग्राफी नहीं पढ़ा है उनको ये समझने में मुश्किल होगी, बट अभी आप इसको रट्टा मार लो। जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी आप सिर्फ रट्टा मार लो कि जब भी दो प्लेट्स आमने सामने आएगी, जो हैवी प्लेट होती है, भारी प्लेट होती है, वो नीचे चली जाती है और जो हल्की प्लेट होती है वो उसके ऊपर आ जाती है। अब आप इसको ऐसे ही इमेजिन करो, जब कभी भी, अब देखो बीच में ये रॉक प्रेजेंट है, एक प्लेट यहाँ से आई, एक प्लेट यहाँ से आई। जब आप कोई भी दो चीज़ों के बीच में एक चीज़ को स्क्वीज करते हो, पास लाते हो, तो वो नीचे वाली चीज़ क्या होती है, वो ऊपर चले जाती है ना। फॉर एग्जाम्पल पेस्ट है, पेस्ट को आप जोर से दबाओगे तो अंदर से वो ऊपर चला जाएगा ना, बाहर आ जाएगा। सिमिलरली जब दो प्लेट्स ऐसे सामने आई और बीच में ये फॉस्फरस रॉक्स थे, ठीक है, जो कंपैक्शन से बने थे, ये ऊपर चले जाएंगे। अब ये है आपका पानी, ठीक है, अब ये है आपका पानी। अब यहाँ पे प्लेट्स, धरती के नीचे ये दो प्लेट्स टकरा रही हैं और इस तरीके से जो है वो आपका रॉक ऊपर की तरफ आ गया है। सो हो सकता है कि यही जो फॉस्फरस रॉक्स थे वो एक पॉइंट के बाद क्या बना दे, रिजेस बना दे। रिज क्या होता है, पानी के अंदर के पहाड़। तो रिज होते हैं जो पानी के अंदर आपको माउंटेन्स मिलती हैं, पहाड़ मिलते हैं, उनको हम प्यार से बोलते हैं रिज। तो हो सकता है कि यही रॉक्स जो पहले वेदरिंग होते हुए सॉल्यूशन बना, पहले वेदरिंग हुआ, फिर वो सॉल्यूशन बना, सॉल्यूशन बनने के बाद वो रॉक बने, और फिर फाइनली यही रॉक्स थे वो शायद एक पॉइंट के बाद क्या बना दे, पहाड़ भी बना दे। दैट इज योर माउंटेन्स। अब आप ये मत सोचना अच्छा ऐसे होता है, ये कैसे हो सकता है, ऐसा ही होता है। जो आप पहाड़ देख रहे हैं, जो अपने पहाड़ों के पानी के बीच में आइलैंड्स देख रहे हैं, वो सब क्या हैं, वो सब आपके जियोलॉजिकल साइकिल्स हैं। वो ऐसा नहीं है कि 2-3 साल के बाद, इट टेक्स मिलियन ऑफ ईयर्स, हजारों साल लग जाते हैं इस तरीके के स्ट्रक्चर्स बनने को। सो ये पलक झपकते काम नहीं होते, इनको बहुत मिलियन ईयर्स लगते हैं। सो इस तरीके से जो है वो आपका फॉस्फरस साइकिल होता है। एंड सिंस हम लोग सेडिमेंट्री साइकिल के बारे में बात करें, एंड आई टोल्ड यू सेडिमेंट्री साइकिल इज अ इनपरफेक्ट साइकिल, एंड दैट मीन्स imperfect cycles are those cycles which take a longer period of time in comparison to your perfect cycles. तो अगर perfect cycle 200 साल ले रहा है तो imperfect cycles सोचो कितने million of years लेते हैं। So actually they take million of years to accumulate, जिस चीज़ से बने हैं उस चीज़ में वापस से बनने में इनको हज़ारों लाखों साल जो है वो लग जाते हैं। So this is your phosphorus cycle. That is the first sedimentary cycle. Another sedimentary cycle which we'll talk about today is the sulfur cycle. Now what happens in the sulfur cycle? Now sulfur जो है it is available to us in a lot of forms. ये आपको जो इसका reservoir है, since we are talking about the sedimentary, तो इसका obviously soil is one of the reservoirs. इसके अलावा gas is also one of the reservoirs. gas कैसे है, soil तो हमको पता है आपका soil में ये आपको मिल सकता है, soil में आपको ये मिल सकता है in the form of sulfates, sulfites, organic sulfur. ऑर्गेनिक सल्फर में आपका आ जाएगा कोल, ऑयल, पीट, ठीक है, पीट भी मैंने बताया ना कैसे बनता है, आपको पीटी सॉइल कैसे बनती है, ठीक है। सो ऑल दीज आर व्हाट, दीज आर ऑल फॉर्म्स ऑफ सल्फर जो आपको सॉइल में पाया जाता है। अगर हम गैस की बात करें तो इंडस्ट्रियल एमिशंस, फॉर एग्जांपल H2S, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड, आपका सल्फर डाइऑक्साइड। सो दीज आर ऑल्सो द एरियाज और द रेजर्वॉयर्स हु कैरी सल्फर एज देयर प्रोडक्ट। नाउ इनमें भी यही होता है, जस्ट लाइक द फॉस्फरस साइकिल, कि जो आपके रॉक्स हैं जिनमें ये अवेलेबिलिटी होता है, आपका कोल वगैरह, पायराइट रॉक्स हैं, सल्फर रॉक्स हैं, उनकी भी जब वेदरिंग होती है, जब वेदरिंग होगी तो या तो ये सॉइल में जाएंगे या तो ये रिवर में जाएंगे। सॉइल में जाएंगे तो ऑब्वियसली वही बात होगी कि जैसे आपके सॉइल में गए, प्लांट्स इनको एब्जॉर्ब करेंगे, प्लांट्स इसको एब्जॉर्ब करेंगे तो उसके ऊपर ग्रो करेंगे, ठीक है, ग्रो करेंगे, इसके ऊपर एनिमल्स जो है वो फीड करेंगे, और एक पॉइंट के बाद
ये जो प्लांट्स और एनिमल्स जब ये डेड हो जाएंगे, जब ये मर जाएंगे, फिर इनके ऊपर डीकम्पोजर्स जो है वो फीड करेंगे। डीकम्पोजर्स जब इनके ऊपर फीड करेंगे तो वही प्लांट्स और एनिमल्स जिनमें सल्फर था वो लोग सॉइल में जाकर मिल जाएंगे, और फिर यही सॉइल जो है इसके ऊपर वापस से जो है वो प्लांट्स ग्रो करेंगे, और इस हिसाब से हमारा सल्फर साइकिल जो है वो सॉइल में कंप्लीट होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें रिवर का, तो रिवर में भी यही होता है, रॉक्स का डिसइंटीग्रेशन होता है, रॉक्स टूटते हैं, फिर आपके पानी में एज सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। सॉल्यूशंस बनने के बाद एक पॉइंट आएगा कि जब ये पानी के नीचे जो है वो सेटल करने शुरू हो जाएंगे, दे माइट फॉर्म रॉक्स, मतलब माइट नहीं, रॉक्स तो बनाते बनाते हैं। एंड इफ समथिंग हैपन्स, अगर फेवरेबल कंडीशंस हुई प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से, दे माइट टर्न आउट इनटू अ माउंटेन्स ऑल्सो, दैट इज योर ओशनिक रिजेस, पानी के पहाड़, उनको हम रिज कहते हैं, माउंटेन्स नहीं कहते, ठीक है जी। सो दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स जिनमें ये चीज़ें होती हैं। और फिर अगर हम बात करें आपके गैशियस का, आपके हाइड्रोजन सल्फाइड का बात करें या सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें, तो ये आपके मोस्टली इंडस्ट्रियल जो है एमिशंस हैं, ठीक है। और यही जब ये हवा में चले गए, सल्फर चला गया ऊपर, ऊपर जाके क्या बनाएगा, क्लाउड्स बनाएगा। एक पॉइंट के बाद यही क्लाउड्स जो है वो रेन करेंगे, और ये जो सल्फर है वो वापस ज़मीन में कैसे आएगा, इन द फॉर्म ऑफ एसिड रेन, ठीक है। तो पहले ये एमिशन हुआ, ऊपर गया हवा में जाके इसने क्लाउड्स बनाए, और क्लाउड्स जब हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड से ज़्यादा रेन जो है वो इनरिच्ड होगी, तो उस रेन को हम एसिड रेन कहते हैं। सो रेनफॉल जो है वो इनके दो केसेस में क्या करती है, इट ब्रिंग्स बैक सल्फर into the earth, and this is how the sulfur cycle which was in gaseous form, it completes its cycle, ठीक है। और जब भी आपके ये डेड प्लांट्स और एनिमल्स जब डिके करते हैं, तो आपने सुना होगा हम कहते हैं कि बहुत स्मेल आ रही है, बहुत पंजेंट सी स्मेल आ रही है, बहुत गंदी सी बदबू आती है। वो बेसिकली वो किस चीज़ की स्मेल होती है, वो बेसिकली जब आपके एनिमल्स और प्लांट्स जब डिके कर रहे होते हैं ना, तब वो एमिट करते हैं हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। उस हाइड्रोजन सल्फेट की स्मेल खराब होती है, और वही स्मेल है वो हाइड्रोजन सल्फाइड है जो उस टाइम पे बन रहा होता है, जिसकी वजह से हमको प्लांट्स और एनिमल्स के डिके होने के टाइम पे जो है स्मेल हम स्मेल करते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ योर सल्फर साइकिल एंड योर फॉस्फोरस साइकिल जो है वो आपका कैरी फॉरवर्ड होता है ऑन अर्थ। सो आज की क्लास में हम लोगों ने हमारे साइकिल्स को कंप्लीट किया है। वी कंप्लीटेड द आपके गैशियस साइकिल्स हमने कंप्लीट किए, हमने सेडिमेंट्री साइकिल्स कंप्लीट किया, वी कंप्लीटेड कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस, एंड टुडे फॉस्फोरस एंड सल्फर, हमने चारों साइकिल्स जो है वो कंप्लीट कर लिए। ये साइकिल्स जो है वो इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर क्वेश्चंस जो है वो डायरेक्टली पूछे जाते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट थिंग्स रिलेटेड टू योर environment. Thank you and have a nice day, and do not forget to like, share and subscribe. Thank you.